देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। पटवारियों को लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए आज 28 दिन हो गए। 28 दिन से ये इसी प्रकार यूं ही आंदोलन पे अपने धरने पर बैठे हैं 3600 ग्रेड पे की मांगों को लेकर। इसी के साथ आपको बता दें कि पटवारियों का ये आंदोलन अब किसानों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो किस तरह, आइए जानेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त हम शहीद स्मारक पर हैं, जहाँ पर पटवारी पहले अलग अलग संभागों से आकर बैठे थे, अब दूसरे जिलों से आकर बैठे हुए हैं। अलग अलग जिलों से आज हम जानेंगे कि कहां से क्या, कौन से जिलों से यहाँ पे आज पटवारी बैठे हुए हैं और कब तक यूं ही इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। सर, आप कौन से जिले से आए? जी मैम, भरतपुर जिले से हैं। कब तक आप यूं ही बैठे रहेंगे? जब तक हमें राजस्थान सरकार 3600 पे ग्रेड नहीं देती और हमारी मांगों को नहीं मांगती, जब तक हम यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। आज 28 दिन हो गए हैं आपको लगातार यूं बैठे हुए। पटवार संघ शुरू से धरना दे रहा है, अलग अलग संभागों से, अब जिलों से आ रहा है। आपके यूं ही बैठे रहने से किसानों पर और आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? जी मैम, किसानों पर किसान दर-दरों की ठोकर खा रहे हैं और किसानों के सारे काम बिगड़ रहे हैं। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को हमने 14 महीने से लगातार अपनी मांगों के बारे में बता रहे हैं, ज्ञापन दे करके बता रहे हैं। मूक यात्रा रैली, लाल बस्ता रैली के द्वारा सरकार को चेताया गया था, किंतु सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ही किसानों की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमें 3600 पे ग्रेड नींव मिल जाती, हमारी मांग जायज़ है। और हम पर कार्यभार इस तरीके से लाद दिया जाता है कि हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त भी रहते हैं, किंतु सरकार हमें ना तो संसाधन उपलब्ध कराती है, ना सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ना ही हमें हमारे वेतन पूर्ण रूप से दे पाती है। इसलिए सरकार ही किसानों के लिए, किसानों को परेशानियों के लिए सरकारी जिम्मेदार है। सर, आपसे एक सवाल है कि किसान लगातार जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, धरने पर अपने कार्य को छोड़कर, किसानों पे और आम जनता पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? किसानों को और आम जनता के सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। पटवारी से लगभग हमेशा ही काश्तकारों का काम लगा रहता है। उनको लोन लेना है, जमाबंदी, सब्सिडी वगैरह लेनी है, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो पटवारी का काम हर काम के लिए पड़ता है। जो काश्तकार नहीं है, उसके अलावा आम जनता है, उनके भी हर कामों के लिए लगभग हर आदमी का पटवारी से काम पड़ता है। पटवारियों के आंदोलन के कारण जनता बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन राज्य सरकार पटवारियों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण से हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा है। काश्तकारों की हो रही असुविधा के लिए हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। जब तक सरकार नहीं सुनती है, हम यहीं बैठे रहेंगे। दूसरा रास्ता नहीं है जिस तरीके से सरकार किसानों को भी परेशानियां नहीं झेलनी पड़े, आम जनता को भी नहीं झेलनी पड़े और सरकार आपकी मांगों को माने? दूसरा रास्ता हमने सारे रास्ते अपना के देख लिए हैं। हम 1.5 साल मैडम, सरकार ने निकाल दिया, सरकार ने आदेश कर दिया कि पटवारी जिन सर्कलों का, देखिए राजस्थान में 8000 पटवारी हैं, 13000 पटवार मंडल है। 8000 पटवार मंडलों का तो पटवारी काम कर ही रहा है, 5 ही तो हजार खाली हैं। तो सरकार ने रास्ता निकाल दिया कि जो जिन सर्कलों पर पटवारी काम नहीं कर रहा, उन पर उनके समकक्षों से करा लें या उच्चतर कार्मिकों से करा लें। तो परसों ही हमने जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उनको सुझाव भी दिया है कि सर, जिला कलेक्टर भी हमसे उच्चतर स्तर का अधिकारी है। कितना अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि जिला कलेक्टर भी किसी एक सप्ताह में किसी पटवार मंडल में बैठ कर पटवारी काश्तकारों की नकलें जारी करे। SDO भी पटवार घरों में बैठ कर काश्तकारों की नकलें जारी करे, तहसीलदार भी करे, और क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी पटवार घरों में बैठकर काम करते। पटवारी एक्स्ट्रा हल्कों का काम करता है। एक सर्कल का काम करने का पटवारी को वेतन दिया जा रहा है। दूसरे सर्कल का काम करने के लिए पटवारी को 2500 रुपया महीना सरकार दे रही है, 2500 रुपया महीना। ये बंधुआ मजदूरों की तरह पटवारी को सरकार ट्रीट करते ज़माना गुजर गया। इतने लंबे अरसे से पटवारियों को इन्होंने बंधुआ मजदूर बना रखा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कोई आंदोलन कर ही नहीं रहे मैडम। हम तो केवल हमारे ऊपर जो ये बंधुआ मजदूरी थी एक्स्ट्रा हल्कों की, हमने तो उससे मुक्ति पाई। अभी तो आंदोलन शुरू ही कहाँ किया। जब आंदोलन करेंगे तो सरकार कब तक टिक पाएगी? सरकार को हम कब का उखाड़ के फेंकेंगे? कृषि कानून एक तरफ देखें तो बॉर्डर्स पे किसान लगातार बैठे हुए हैं, तो उनको तो जो राजस्थान सरकार है पूरा सपोर्ट कर रही है, बोल रही है हम समर्थन दे रहे हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार अपने ही राज्य में देख नहीं रही है। किसानों का सबसे निकट और सबसे सच्चा मित्र पटवारी होता है।
पटवारी ही किसान के हर सुख दुख में शामिल रहता है। कहीं ओलावृष्टि होती, किसान को उसकी फसल का मुआवजा पटवारी दिलाता है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, दूर दराज में एक्सीडेंट हो गया, उस परिवार को मुआवजा राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से पटवारी दिलाता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ में तमाम आने वाली जो भी प्राकृतिक आपदाएं, चाहे सूखा हो चाहे अतिवृष्टि हो, पटवारी उसका किसान की सहायता करता है। किसान का सच्चा मित्र पटवारी है। राज्य सरकार और इस सरकार का जो राजस्थान का गांधी कहलाते हैं, स्वयंभू गांधी बने बैठे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री कतई संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील होते तो किसानों की तरफ देखते हुए ही किसानों के मित्र पटवारी की सहायता करते, लेकिन इतने असंवेदनशील और इतने वादा फरामोश सरकार है। 28 अप्रैल 2018 को हमसे लिखित में समझौता किया। आज 3 साल होने को आए, 28 अप्रैल अगले महीने आ रही है। 34.5 महीने गुजरने के बाद सरकार ने उस समझौते का एक वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया। अभी परसों राजस्व मंत्री जो सदन में किसी विधायक के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, सिर्फ झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये मुख्यमंत्री, ये राज्य सरकार जरा भी संवेदनशील होती, 8 तारीख को महिलाएं, हमारी राज्य भर की महिला पटवारियों ने उपवास रखा। इनके आईटी सेल की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया समर्थन में या सहानुभूति में। इतना पटवारी यहाँ बैठा हुआ है। गांधी कहते हैं ना खुद को मुख्यमंत्री जी, स्वयंभू गांधी बने बैठे हैं। राजस्थान पटवार संघ का प्रदेशाध्यक्ष 11 फरवरी को अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से ऐलान करके पैदल चला जयपुर के लिए। क्यों चला? कि हमने राज्य भर के विधायकों, मंत्रियों, संतरियों, सरपंचों, वार्ड पंचों, जिला प्रमुखों से सबसे अनुशंसाएं करवाई थी हमारी मांगों के समर्थन में। अनुशंसाओं का पुलिंदा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने के लिए हम अजमेर से निकले थे पैदल। राजस्व मंत्री का कहना कि अरे आप अजमेर से पैदल आ रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है। अब आप बताइए कि जिस राजस्व मंत्री को 4 दिन बाद 15 फरवरी शाम को वो बयान देता है कि हमें तो पता ही नहीं है कि पटवारी पैदल आ रहा, हज़ारों की संख्या में पटवारी अजमेर से पैदल आ रहा है, और जिस राजस्व मंत्री को पता नहीं है, तो क्या ये उसकी और उसके प्रशासनिक तंत्र की विफलता नहीं है? ऐसा नहीं है, उनको पता था, लेकिन ये उनकी असंवेदनशीलता थी कि एक भी मंत्री ने, एक भी अधिकारी ने आके रास्ते में पटवार संघ से बात नहीं की। यहाँ आके और जब हम विधानसभा में अपना जो अनुशंसाएं विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने जा रहे थे, तो पटवारियों को बीच रास्ते रोक कर उन पर लाठियाँ भांजी गई, महिलाओं पर लाठियाँ चलाई गई। महिलाओं के हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ बच्चे गिर पड़े, बच्चों को चोटें आई, और ये अपने आप को गांधी कहते हैं। गांधी कहने वाला तो जो अहिंसक विरोध प्रदर्शन है उनका समर्थन करते, लेकिन इन्होंने हिंसा की, ये कतई गांधी नहीं है, जनरल डायर है। तो आप पटवारी जो है किसानों का अहम हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन अभी ओलावृष्टि हुई है, कई जिलों के अंदर किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, कभी किस जगह बारिश नहीं हुई है, रोगों से फसलें हुई है, तो आप लोगों के यूं बैठे रहने से तो किसानों को भी नुकसान हो ही रहा है। किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ जहाँ पटवारी पोस्टेड है, उन भरे हुए तमाम 8,000 पटवार मंडलों में किसानों को मुआवजे की कार्रवाई पटवार संघ द्वारा निरंतर की जा रही है। सरकार ने आज तक, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊं, राजस्व मंडल के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, सरकार ने आज तक कभी भी 60 या 70% से ज़्यादा पद भरे ही नहीं। जब से राजस्व मंडल का गठन हुआ तब से राजस्थान के 60 और अधिकतम 70% से पद ज़्यादा कभी भरे ही नहीं रहे। यानी कि अगर अधिकतम 70% भी भरे हों तो 50% पटवारियों को दोहरा कार्य करना पड़ रहा है। तो ये मेरा पटवारी बंधुआ मजदूरी सरकार की कब तक करेगा? आज राजस्थान में 5,000 पटवार मंडल खाली हैं, उनका काम रुका हुआ है। बाकी 8,000 पटवार मंडलों का एक भी काश्तकार परेशान नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। उनके ओलावृष्टि के मुआवजे भी बनेंगे और उनको मिलेंगे। आखिरी सवाल आपसे कि कब तक यूं ही बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार अब तक संवेदनशील नहीं हुई है, ना ही कुछ बातचीत हुई है। कम शब्दों में आप ये बताइए कि शुरुआत से लेकर अब तक राजस्व मंत्री से क्या क्या बातचीत हुई, क्या कुछ हल निकला, और आज 4 बजे भी आप लोगों की वार्ता है, तो उसमें क्या हल निकलेगा? देखिए मैडम, अगर 4 बजे की वार्ता के संबंध में इतना कहूँ, अगर सरकार हल निकालना चाहेगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। एक लाइन में सरकार ये कह दे, आपसे जो हमने लिखित समझौता किया वो हम लागू करते हैं, हमें क्या दिक्कत थी?
हम 1 मिनट भी यहाँ बैठने को तैयार नहीं है। हम जाके काश्तकारों का काम करेंगे। वैसे भी काश्तकारों का 8000 पटवार मंडलों में हम काम कर रहे हैं। शुरुआत से लेके अब तक सरकार वार्ता की गाड़ी को ट्रैक से उतारती आई है। हम गए हैं सर, हमारे वेतन की बात करो, उस समझौते की बात करो जो आपने 28 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी NC गोयल की अध्यक्षता में हमसे लिखित में किया। आप उस समझौते की बात करो कि उसको लागू करने में क्या दिक्कत है। आपको समय चाहिए तो कितना चाहिए, क्यों चाहिए। हम पिछले 15 महीनों से लगातार आपको जब इस समझौते की याद दिला रहे हैं तो अब तक आपके कानों पर जूं क्यों नहीं रहेंगी। और अब भी सरकार उस समझौते पर बात करने को तैयार नहीं। साफ ऐलानिया तौर पर सरकार समझौते से मुकर चुकी है। और जब तक सरकार हमारी मांगें मान नहीं लेती, 3 सूत्री मांगें हैं, या उस समझौते को लागू नहीं कर देती, पटवारी पीछे नहीं हटेगा। आज की वार्ता में कुछ हल नहीं निकलता है, अगला कदम क्या होगा? आज की वार्ता में कुछ हल नहीं निकलता है तो अगले कदम के रूप में मैं आपको बता दूं कि 11 अप्रैल तक का हमने कार्यक्रम पहले से घोषित कर रखा है। और अगर ज़रूरत हुई, समय और परिस्थिति की ज़रूरत के अनुसार जो भी औचक परिवर्तन हमारी रणनीति में करने होंगे, हमारे नेतृत्व आपस में बैठक करके हम औचक परिवर्तन करेंगे, ज़रूरी हुआ तो। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता को हमने बताया कि किस प्रकार पटवारी परेशान है, 28 दिनों से बैठा हुआ है। सरकार से कुछ वार्ता जो हुई है उनका अभी तक उनका पक्ष के रूप में उनका कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अब हम और भी जनता से बात करेंगे जो पटवारी बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं पटवारी संघ, अलग अलग जिलों से आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार वो यूं ही बैठी रहेंगी डट के। मैम, आप कब तक यूं ही बैठी रहेंगी, बताइए। जनता को बताइए कि कितना कठिन भरा समय होता है कि आप यहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि जनता को तो सिर्फ यही लगता है कि पटवारी बैठे हुए हैं, आखिर क्यों बैठे हैं, किस प्रकार बैठे रहेंगे। हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं जाए तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। जब तक हमें 3600 नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कहाँ से आई है आप? हम भुसावर तहसील भरतपुर जिले से आए हुए हैं। महिला हो आप, कितना संघर्षपूर्ण समय होता है कि आप इतनी दूर दूर अलग अलग जिलों से आकर बैठे रहते हैं। हाँ, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को इतनी दूर से आकर रहते हैं, हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए। यहाँ पर और भी जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार वो यूं ही लगातार बैठी रहेंगी। मैम, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे आप? मैम, जब तक 3600 नहीं मिल जाएगी तब तक। लेकिन सरकार तो अब तक नहीं मान रही, आज 28 दिन हो गए हैं। अब तब तक नहीं मानेगी, तब तक बैठे ही रहेंगे यहीं पे। तब तक यूं यहाँ बैठे रहेंगे। सर, क्या लगता है सरकार इतनी क्रूर क्यों हो रही है, आप लोगों की मांगे नहीं मान रही? मानना पड़ेगा मैडम उनको। क्या लगता है आज 4 बजे वार्ता है, उसमें कुछ हल निकलेगा? हाँ, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा मैडम। हमको सिर्फ नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। निकलेगा, हमको सिर्फ 3600 चाहिए। बिल्कुल, इन्हें लगता है कि सरकार से आज की जो वार्ता है उसमें कुछ हल निकलेगा, लेकिन वो तो देखने की बात होगी कि कब तक जो इनकी मांगे हैं वो सरकार मानेगी। ये यूं ही बैठे रहेंगे इसी प्रकार लगातार डट के। अलग अलग प्रकार से इन्होंने सरकार को दिखाया, कभी ढोल बजाकर इन्होंने सरकार को जगाया कि सरकार हमारी मांगों को मान ले, बैंड बाजों के साथ जगाया। और महिलाएं हैं, उन्होंने मेहंदी लगाकर, जो अपने हाथों में मेहंदी लगाकर उन्होंने ये दिखाया कि सरकार हमारी मांगों को मान ले। टी शर्ट्स पे इन्होंने 3600, मास्क के ऊपर 3600 लगा के ये बस सरकार को दिखाना चाह रही थी कि कब हमारी सरकार मांगे माने। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि वो यहाँ पर दिखाएं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो पटवारी है मौजूद है। यहाँ पर हम और भी महिलाएं हैं जो अलग अलग जिलों से आकर बैठी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप कब से आई हैं यहाँ पे? आज सुबह। अलग, आप कहाँ से आई हुई हैं? सिरोही डिस्ट्रिक्ट से है। आप सिरोही से यहाँ पर आई हैं। कितना कठिनपूर्ण समय है कि सरकार आप लोगों को की मंशा नहीं देख रही है। मैम, आपको क्या पता है, इतनी ट्रैवलिंग करके, इतना डिस्टेंस क्रॉस करके यहाँ आना, पूरे पूरे दिन धूप में बैठना बहुत बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे सबको बैठना, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आइए, आप खुद देख सकते हो इन चीज़ों को, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जनता को बताइए कि कितना कठिनपूर्ण समय होता है कि आप लोग 28 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, अब तक बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही है। सर, जनता को एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके इतने सारे काम पेंडिंग हो रहे हैं, पटवारी के काम नहीं हो रहे, पटवारी के काम नहीं करने की वजह से जनता इतनी ज़्यादा परेशान है। तो जनता को भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए, इस धरने को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। हम लोग यहाँ धूप में बैठे रहते हैं, बहुत सारी खाना पीना कुछ भी नहीं होता हमारा यहाँ प्रॉपर टाइमिंग। अब आप खुद भी देख सकते हो कितनी धूप है यहाँ पर। जनता के कार्य रुक रहे हैं, प्रमाण पत्र से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही रास्ता है, हमें 3600 ग्रेड पे चाहिए और वो हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। जब तक ये 3600 ग्रेड पे नहीं मिलेगा ये धरना खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल, महिलाओं को जुनून जैसा पहले दिन लगातार बैठा हुआ था 15 तारीख से, वो अभी भी बरकरार है
कि सरकार जब तक इनकी मांगों को नहीं मानेगी वो यूं ही बैठे रहेंगे। यहाँ आप देखें तो छोटे बच्चों के साथ जो है महिलाएं मौजूद हैं, यहाँ पर कितने छोटे बच्चे हैं, कितना कठिनपूर्ण समय होता है कि ये देखिए एक छोटा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, अलग अलग जिलों से आकर बैठे रहते हैं। ये महिला से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आगे को कब तक यूं ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इतना गर्मी का समय है। 15 तारीख से बैठे हुए थे और अब भी बैठे रहेंगे। सिरोही जिले से हैं हम आज, और हम 3600 पे ग्रेड के लिए बैठे हैं और उसी के लिए हम अनशन कर रहे हैं। अच्छा, आप अनशन पे बैठे हैं? मतलब अनशन यानी कि हमारा जो चल रहा है उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। और मतलब इतनी ट्रैवलिंग करके आना, बच्चे छोड़ के आना, मेरे बच्चे बड़े हैं, उसका एग्ज़ाम चल रहा है मेरी बच्ची का, और इसीलिए मतलब बहुत कष्ट बहुत है। और इसीलिए 3600 के लिए, और सरकार हमको दे 3600। हम इतनी सरकार से अभिलाषा है हमारी, आंदोलन करो ऐसा कि पटवार सर उदाहरण बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो की हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाएगा। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, पर जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। पटवार संघ, पटवार संघ अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जो जुल्म की टक्कर से, जो जुल्म की टक्कर में, और सरकार हमारी मांग माने, बस यही सरकार से हमारी आशा है। बिल्कुल, इनका जो जोश जुनून जज्बा है पहले दिन से जो लगातार बरकरार था वो आज भी बरकरार है कि सरकार इनकी मांगों को माने। यहाँ पर हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब तक ये यूं ही इसी प्रकार बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो अब तक तो इनके पक्ष में दिखाया। लगातार जिस तरीके से जो वार्ताएं हुई थी उनमें भी कुछ निष्पक्ष रूप से हल नहीं निकलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन इन्हें उम्मीद है सरकार से कि अब जाके सरकार कब इनकी मांगों को मानेगी। सर, आप कब से बैठे हुए हैं? मैं तो आज ही आया हूँ, बाड़मेर से हूँ, लेकिन सरकार 3600 के हमारी एक ही मांग है, 3600 दिया जाए। काम तो करवा रहे हो आप, 4200 का काम, पैसे 100 के भी नहीं दिए जा रहे हो। 4 घंटे वाले से हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे वाले से भी पैसे कम मिल रहे हैं हमें। जब एक 3rd ग्रेड का टीचर होता है उसको 8 घंटे काम करने मिलता है, उसके आधा पेमेंट भी नहीं मिल रहा है हमें। रात का दिन हमने, जब टिड्डी आती है या कोई भी विकट परिस्थितियाँ होती है, 24 घंटे पटवारी काम करता है, इसके बावजूद पैसे 100 दिए जा रहे हैं। 100 जब घर परिवार भी नहीं चलता है 20,000 से। अलग अलग जिलों से आकर बैठे हुए हैं, जैसे आप बैठे हुए हो लगातार सरकार को भी दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर बैठे हैं। क्या लगता है कि क्यों ये क्रूर व्यवहार दिखाई दे रही है? क्योंकि सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, सरकार को पैसे देने नहीं है। बोल रही है कि हमारे पास वित्तीय संकट है। वित्तीय संकट है तो कल आरपीएससी के सदस्यों का वेतन 1 लाख से 2.5 लाख बढ़ा दिया, वहाँ पैसे कब कैसे आए, कहाँ से आए? अब हमारे मूल हल्के काम कर रहे हैं, तनख्वाह देनी पड़ेगी। अतिरिक्त काम जो बोझ है वो हमने काम छोड़ रखा है। काम तो करवा रहे हो 3 पंचायतों का, पैसे एक पंचायत का दे रहे हैं। हमने अतिरिक्त काम को बड़ा बहिष्कार कर रखा है। जब तक कार्यों का बहिष्कार कर रखा है। ये देखिए, ये आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, ये आवाजें सिर्फ इनकी मांगे हैं कि सरकार इनकी मांगों को मान ले, और कब तक ये निकलता हुआ हल दिखाई देगा ये तो आज होने वाली वार्ता में दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ छवि फागना, जयपुर।